Jai Hind, this is Indresh Rao from PsyKeyword IAS. My institution is a specialized institution for psychology. We are going to discuss one of the very interesting and important topic, that is research. So in this class, even I will just tell you some basic things about the research, right? So what we will discuss in the research, that today I will create some frame about that topics, and we will go in detail in the upcoming class. So see carefully, research in psychology. Research in psychology, right? If you are preparing UPSC and you don't have background of psychology, it is always difficult topic for the aspirant. And this is not only for those, this is not difficult for only those who are from psychology, who are not from psychology background. It is also sometimes traumatic for the psychology student also, because they don't have given too much time on the research topic in their PG and UG classes. So here I will make or convert research into easy form. मैं रिसर्च को आसान बनाने की कोशिश करूंगा और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो रिसर्च में हमें पढ़ना क्या होता है, पहले मैं वो बताता हूं। फर्स्ट थिंग, इन द रिसर्च वी मस्ट अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ रिसर्च। आप सिलेबस को नोट डाउन करते जाना। अब मीनिंग ऑफ रिसर्च से एग्जाम में नहीं आता, बट अगर पूछे तो 2 वर्ड में इसको बता सकते हैं। रिसर्च, हियर इफ आई राइट द रिसर्च, research, 2 words, here is re and search. Just you will see, re means again, re means again. और एक साइकोलॉजिस्ट हैं, there is a psychologist, name is Thorndike, who said that nothing is again. Every time the things will goes to change or something will new. So there is something new. So re and new, जैसे आप ऐसे कह सकते हो कि किसी भी नदी को जिसको एक बार पार किया गया उसको दोबारा पार नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि पानी बदल चुका हो, वो कहीं और बह के पानी जा चुका हो। सेम एज कुछ भी नहीं होता, समथिंग इज न्यू, बट होती है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी इज। सो री एंड न्यू सर्च ऑफ एनीथिंग, व्हाट इज हियर 2 words, री एंड न्यू सर्च, री प्लस न्यू सर्च ऑफ एनीथिंग, एनीथिंग, सर्च ऑफ एनी थिंग्स। सो दैट इज रिसर्च। कुछ दोबारा या नया करना, इसी को रिसर्च कहते हैं। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ आईफोन। आईफोन को फर्स्ट टाइम बनाया गया होगा, आई डोंट नो, आईफोन को फर्स्ट टाइम पे बनाया गया होगा। सो व्हाट वाज दैट? न्यू। अब आईफोन 1 2 3 4 5 6 11 12 बनाया गया, सो दैट इज व्हाट? री। तो रिसर्च में कुछ नया होता है या दोबारा होता है। एग्जाम्पल, देयर इज सम थ्योरी डेवलप्ड बाय सिगमंड फ्रॉइड, दैट थ्योरी हैज बीन स्टडीड एंड रिवाइज्ड बाय सम अदर साइकोलॉजिस्ट, सो दैट इज आल्सो रिसर्च। एंड प्रोफेसर एस्पाल सेड, दुनिया की सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सकता बाय द रिसर्च। All problem can be solved by the research. Getting? So research is one of the nice topic. So first we must understand the meaning of research. अब मैं पहले सिलेबस बता देता हूं, फिर टॉपिक्स तो मैं आपको समझा ही दूंगा। So the second thing, नेचर ऑफ रिसर्च। आपको रिसर्च में नेचर पता होना चाहिए, रिसर्च का नेचर आखिर क्या है। देन थर्ड इज टाइप्स ऑफ रिसर्च। टाइप्स ऑफ
research. Fourth is here steps in research. Steps in research. Sixth is that is ethics. No, tools. First I will write tools. Tools in research means research में कौन कौन से टूल यूज होते हैं, which type of tools we use in the research. This is the fifth. And sixth is that is ethics in research. अब आप सोचेंगे कि बाकी टॉपिक कहाँ चले गए, मैं तो हाइपोथेसिस वगैरह पढ़ा हूं. आई नो दैट आपके मन में बस 6 टॉपिक को डील कर डालो, हो गया पूरा रिसर्च. अब आपको अगर जो टॉपिक्स आपके मन में चल रहा है कि कहां गया, वो मैं निकाल के दिखाता हूं. ऑल द टॉपिक्स आर अंडर द स्टेप्स ऑफ रिसर्च. तो जितने भी रिसर्च के टॉपिक्स है सब मैं इसी में कवर कर देता हूं. लेट्स सी. सो दैट here you can see, you can write also steps in research. Okay, steps in research. What steps are involved in the research? Just imagine एक प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग. प्रॉब्लम जस्ट we will take the example of cancer. There is a problem of cancer. सो कैंसर की प्रॉब्लम के ऊपर हमें रिसर्च है कि व्हाई द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर. और यू कैन टेक द व्हाई स्ट्रेस. व्हाई स्ट्रेस, मैं टेक्निकली वीक हूं तो व्हाई रिसर्च, व्हाई स्ट्रेस, व्हाई डिप्रेशन. अगर इस टॉपिक के ऊपर भी आप स्टडी करना चाहें, सो इसको रिसर्च करना चाहें, सो किस स्टेप को फॉलो करेंगे. फर्स्ट स्टेप फॉर डूइंग एनी रिसर्च इज that identifying problem. तो किसी भी रिसर्च को करने के लिए जरूरी है कि आप प्रॉब्लम को पहले पहचानो. सेकंड स्टेप, अब सपोज मैंने आइडेंटिफाई कर ली प्रॉब्लम, देयर इज अ कैंसर. सो मैं कैंसर के ऊपर बहुत सारे क्या करूंगा, बुक रिव्यूज करूंगा, बहुत सारे बुक्स को पढ़ूंगा. वी विल ट्राई टू फाइंड आउट वेरियस प्रीवियस स्टडीज और वेरियस वर्क ऑन द टॉपिक विच वी हैव सेलेक्टेड. लाइक कैंसर सेलेक्ट किया तो कैंसर के ऊपर जितना भी पहले वर्क हुआ है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे. दिस इज द सेकेंड स्टेप. अब हमने बुक रिव्यू किया, उसकी डिटेल में अभी तो मैं स्टेप बता रहा हूं, इसी को पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको. एंड थर्ड स्टेप इज दैट इज मेकिंग हाइपोथेसिस. सो अब जब हम बुक रिव्यू करेंगे, while we will do book review, at that times many solutions may produce or comes in our mind after the reviewing of the books. So that solutions are tentative statements which is called the which is called the hypothesis. So hypothesis are tentative statement. We will go in detail. So for the exam point of view, this is the most important topic, that is making hypothesis. अब इस टॉपिक के अंदर ही बहुत सारे सेगमेंट्स हम लोग डील करेंगे. थर्ड, आफ्टर दिस फोर्थ इज, अब हम लोग क्या करेंगे, सोचे चलो हमने सोच लिया प्रॉब्लम, बुक रिव्यू भी कर लिया, अब हम लोग सोचेंगे कि एक रिसर्च डिजाइन तैयार करते हैं. सो द फोर्थ स्टेप इज रिसर्च डिजाइन. वी विल क्रिएट हियर रिसर्च डिजाइन. तो अब हम लोग एक रिसर्च का डिजाइन तैयार करेंगे. सो वी विल स्टडी डिटेल डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन्स, राइट? एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल, वी विल डील डिटेल. एंड आफ्टर दिस there is a fifth step,
रिसर्च डिजाइन तैयार करने के बाद अब हम सोचेंगे चलो कोई मेथड चूज कर लेते हैं. सो हियर वी विल बेसिकली सेलेक्ट सर्टेन मेथड्स ऑफ रिसर्च. मेथड्स ऑफ रिसर्च. सो जो रिसर्च का मेथड है दैट इज अराउंड 31 टोटल. इवन वी कैन क्लासिफाई देम इनटू एक्सपेरिमेंटल वर्सेस नॉन एक्सपेरिमेंटल. So we will decide here research method. Next 6 number. अब रिसर्च मेथड हमने सोच तो लिया. अब जिस रिसर्च मेथड से हमने सोचा हुआ है उसी के बेस पर ही हम लोग लाएंगे यहां पर सैंपलिंग कर लेंगे. दैट वी विल डू हियर सैंपलिंग. अब सैंपलिंग को डिटेल में जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, दैट वी विल डील. राइट. देन द नेक्स्ट स्टेप, सैंपलिंग कर लिया. अब सैंपलिंग से ही जो भी हमारा सैंपल होगा उसी से हम लोग क्या कर लेंगे, डेटा कलेक्शन. सो हियर वी विल डू डेटा कलेक्शन. आफ्टर डेटा कलेक्शन देन वी विल फॉलो द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 8, डेटा एनालिसिस, जिसमें बहुत टाइम लगता है. अब डेटा को एनालिसिस करेंगे. इसी डेटा को जब एनालाइज करेंगे तो यहां से ही कुछ ना कुछ हमारे मन में सॉल्यूशन निकलना शुरू होगा. बट हमारे पास हाइपोथेसिस पहले से है. राइट. तो जो डेटा एनालिसिस करेंगे इसके बाद हमारे यहां से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल जाएगा. अब जो सॉल्यूशन हमने लिया है उस सॉल्यूशन को अपनी हाइपोथेसिस के साथ में चेक करेंगे, क्योंकि यहां पर एक सेगमेंट होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग. हाइपोथेसिस टेस्टिंग. सो जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है उसी के साथ इसको मैच करेंगे. किसको, जो हमने डेटा एनालिसिस करके सॉल्यूशन निकाला है उसको हाइपोथेसिस के साथ कंपेयर करते हैं और देन फिर कंक्लूजन निकालते हैं. सो अब जो कुछ भी आया नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सजेशन ले लेते हैं अपने एक्सपर्ट्स के पास जाकर के, सर हमने ये वर्क किया है. सो द लास्ट नेक्स्ट स्टेप इज सजेशन. सो हियर इज अ सजेशन. सो सजेशन हमने ले लिया. सजेशन लेने के बाद स्टेप नंबर 11 हम लोग फिर फाइनल सॉल्यूशन निकालते हैं. फाइनल सॉल्यूशन को आप एक कह सकते हैं थीसिस. आप एक तरह से अपनी थीसिस राइटिंग या फिर जो भी आप राइटिंग करना वो राइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं. देन अब जो भी राइटिंग किया उसको आप क्या करते हैं, पब्लिशिंग. दैट यू पब्लिशिंग कर दिया आपने. और पब्लिशिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप यू फॉलो एट देयर, दैट इज रेफरेंसेस. आप रेफरेंसेस वगैरह भी लिख देते हैं जिससे कि आपका पता चले कहां से आपने क्या क्या चीजें कंज्यूम किया है इस रिसर्च को करते समय. सो दिस इज आवर बेसिक स्टेप ऑफ रिसर्च. इसी में सारी रिसर्च आ गई. ऑल द रिसर्च आर बेसिकली कवर्ड इन दिस सेगमेंट. इस सेगमेंट में सारा हमने कवर कर दिया. सो अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग. अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग को डिटेल करेंगे तो देयर इज 2 पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक. पैरामीट्रिक में टी टेस्ट, एनोवा, जेड टी टेस्ट एंड जेड टेस्ट, ये इज एनोवा. नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में क्रुसेल वॉलिस, मान विटनी, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट. तो एग्जाम में वहां से पूछता है क्वेश्चन because of technical section, especially they ask from the ANOVA, analysis of variance. ANOVA, Menkenova, we have different things, but ANOVA से start. Research method is one of the important topic for our exam. इस पे ज्यादा फोकस करना है. Sampling, very important. And data को analysis करना. Instead of that, there is some hidden topics like variable, बहुत important. Variable is one of the important topic. So while you are going to prepare the research topic, again you must develop first a frame, and second thing, note down some keywords. Then you must write down the previous year questions which has been asked, and then start to develop knowledge and understanding in your topics.
right? So in the next class, basically, we will start from the topic of meaning of research. Thank you.